सुनो बेटा, मेरी चप्पल टूट गई है, इसे बना दोगे? जी मैम। हे भगवान, इस चप्पल को भी आज ही टूटना था। मैं ऑलरेडी इतना लेट हो गई हूँ। बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कोई बात नहीं मैम साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ पता है भी है? तुम तो अपना बोरा उठाकर किसी रोड पर कहीं भी बैठ जाते हो। अरे परेशानी क्या होती है ये हमसे पूछो। रोजगार का काम करके निकलना होता है और आज ही चप्पल और टूट गई। आज मैं वैसे ही लेट हूँ और अगर लेट पहुँची ना तो बॉस इतना खड़ूस है, मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है और आज मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। तुम बस जल्दी कर दो, मेरी चप्पल को जल्दी सुधार दो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। वो क्या क्या ना मैम साहब, पहले यहाँ पर मेरे पापा दुकान लगाते थे और अब मैं लगा रहा हूँ। ओह अच्छा, और यह किताब किसकी है? तुम्हारी है? जी मैम साहब मेरी है। इसका मतलब तुम पढ़ाई भी करते हो? हाँ मैम साहब, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं सेकंड ईयर में हूँ। अरे तो तुम्हारे माँ बाप को शर्म नहीं आती क्या, जो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा करके तुम ये काम कर रहे हैं? मैम साहब मेरे घर वाले को तो पता भी नहीं है कि मैंने यहाँ पर दुकान लगाई हुई है। अरे तो फिर तुम उनको झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या क्या ना मैम साहब, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर उनको बिना बताए दुकान लगाता हूँ। अरे पर उन्हें सच भी तो बता सकते हो ना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अरे मैम साहब, अगर मैंने उनको सच बता दिया तो वह यही कहेंगे कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए ये दुकान लगाता हूँ। और हाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं साथ में पढ़ भी लेता हूँ। इससे मेरी पढ़ाई भी होती है और थोड़ा बहुत खर्चा पानी भी निकल जाता है। अरे पर जब तुम इस दुकान में कमाकर उन्हें पैसे देते होंगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से आए? एक बार तो पापा ने पूछा था, पर मैंने ना माँ को सब सच बता दिया है और उनसे बोला कि पापा को ना बताइए। तो मेरी माँ ने एक बहुत बड़ी मेम साहब के यहाँ काम करती है, उन्होंने यही बताया हुआ है कि वह मेम साहब हमारी मदद कर रही है। अरे तुम तो बड़ी अजीब आदमी हो, मेहनत तुम करते हो और क्रेडिट वो मेम साहब को ले जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है मेम साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे घर में बस पैसा आना चाहिए ताकि हमारा घर चल सके। अरे वो सब ठीक है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहती है, कभी भी उनसे घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर सामना करना चाहिए। मैं तो खाई यूं ही घबरा रही थी, मैं भी अपने बॉस को सच बता दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। बेटा चप्पल ठीक हो गई तो दे दो बस। हाँ हो गई है, ये लीजिए। और मेम साहब चप्पल पहन लेती है। लीजिए। अच्छा कितने पैसे हुए बेटा? मेम साहब बस 50 पैसे। 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट रुको। ये लो, ये 1000 है, यह तुम रख लो। अरे मेम साहब ये आप क्या कर रहे हो? मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे बस 50 रुपये चाहिए जो मेरे बनते हैं। अरे बेटा अभी तुमने बताया ना तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है, तो ये तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। साहब पापा की तबीयत के ख़राब है, लेकिन मेरे पापा ने ना मुझे एक बात सिखाई है, हमेशा ईमानदारी का और मेहनत का खाना। इसलिए मैम साहब मेरे जो मेहनत के बनते हैं आप बस मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे 50 रुपये। और बेटा तुमसे एक बात कहूँगी, हमेशा इसी तरह से मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जल्द ही तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। और मैडम वहाँ से
चलती बनी। मन में यह विचार करती है कि कितना मेहनत वाला बेटा है, कितना बुद्धिमान है, जो अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ और मेहनत कर रहा है। जो ऐसे बेटे को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और वह अपने क्लाइंट के पास चली जाती है।